हम जानते हैं आपको शादी ब्याह सगाई ये सारी रस्में बहुत पसंद आती हैं और खास करके सीरियल की। लेकिन क्या ब्रह्म राक्षस की जो सगाई हो रही है वो आपको पसंद आएगी? शायद आ जाए, क्योंकि यहाँ भी बहुत ड्रामा है। अब ये सगाई होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन ड्रामा तो ज़रूर है। एक कालिंदी की सगाई हो रही है, या फिर यूं कहें कि सगाई होते होते रह गई है, और इस हो सकती सगाई को रोकने के लिए उसका अंगद आ गया है भेष बदलकर। जी हाँ, जरा इन सरदार जी को पहचानिए, ये कोई और नहीं बल्कि अंगद है, जो यहाँ पर कुछ तहकीकात करने आया है। अब वो क्या है ना, कालिंदी ने कई बार बताया है अंगद से कि कोई तो है जो उसे परेशान करता है, और हल्की हल्की ब्रह्म राक्षस की झलक भी उसने बता दी है। देखिए, हीरो का काम है हीरोइन को बचाना। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे सरदार बनना पड़े, चाहे। जी हाँ, रेगुलर रिंग सेरेमनी। ऑब्वियसली ब्रह्म राक्षस अगर जो मेन हीरोइन है उसके साथ एंगेजमेंट होने वाली है, जो उसका मेन लक्ष्य है कि उससे उसे हासिल कर ले, तो उसमें बहुत अड़चने तो आने वाली है। और एंड पर्ल इज़ कमिंग एज अ बिग स्टॉपेज इन द होल थिंग राइट नाउ, बिकॉज जैसे ही मैं उसे रिंग पहनाने जाता हूँ, शी रियलाइजेज समथिंग एंड शी रियलाइजेज about Pearl. So there's a big some incident happened. I can't tell you the incident because आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जिससे कालिंदी की सगाई हो रही है, असली विलन तो वो ही है। लेकिन इस बात का पता अभी अंगद और कालिंदी को है नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ पर अंगद जरूर कुछ न कुछ पता लगा कर ही जाएगा। जिसे पहनानी थी उसने पहनाया नहीं, लेकिन anyway the ring ceremony is not the main thing. शादी is the main thing. So for Brahm Rakshas that is the most important. आफ्टर ऑल हीरो के होते हीरोइन किसी और की कैसे हो सकती है? मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हमारी वाली गुड न्यूज़ में गुड न्यूज़ तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मुसीबत ज़रूर आ जाती है। इस बार मुसीबत आई है बुआ जी के कारण, क्योंकि बुआ जी सास को मजबूर कर रही हैं अपनी बहू के साथ कुछ इस तरह से बर्ताव करने के लिए, जिसके बारे में कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। सभी को साक्षी मानकर आपसे कहते हैं जीजी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए कर रहे हैं। जीजी, जीजी हमें माफ कर दो जीजी। शर्म है कि बेचारी। जीजी, ना जीजी ना। जी आप चाहे जो कुछ भी कहो, आप हमें डंडे से मार लो, पीट लो, चाहे सूली पे चढ़ा दो। इन बुआ जी को जरा देखिए रेणुका पर कैसे भारी पड़ रही है। बुआ जी के दिमाग में जरूर कोई बहुत बड़ी बात चल रही है, तभी तो वो रेणुका को मजबूर कर रही हैं। वरना हम सब जानते हैं रेणुका अपनी बहू नव्या को कितना प्यार करती है। आज यही रेणुका अपनी बहू के बारे में जरा देखिए तो क्या कह रही है। हमारा दिमाग खराब हो गया था जीजी, जो मुस्कुलचनी नव्या की बातों में आ गई। और तो और अपने हाथों पर वो दिया जलाकर बुआ जी को पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है। अब बुआ जी तो है तेरी खीर, इतने आसानी से मानने वाली नहीं है। लेकिन फिर रेणुका की ऐसी हालत देखकर वो थोड़ी सी पिघल गई, लेकिन एक शर्त भी रख दी।
अब देखिए, इस घर में वो आदित्य को वापस बुलाना चाहती हैं, लेकिन नव्या को नहीं। अब रेणुका तो बुआ जी की ये बात मान भी जाएगी, लेकिन क्या आदित्य मानेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इतना सारा ड्रामा हुआ वो सब बेकार चला जाएगा। खैर, अब देखते हैं, सब कुछ नव्या पर डिपेंड करता है आगे क्या क्या होता है। दिखाई बस वही दिखाई देने लगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब अपने बेटा बहू के प्यार में ऐसे अंधे हो गए जीजी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। मेरे हम सफ़र के वेद की जो हम सफ़र है वो बदल गई है, क्योंकि डुप्लीकेट जो आ गई है। अब ओरिजिनल कहाँ गई, ये डुप्लीकेट कहाँ से आई, क्यों आई, किसने लाया, इन सारे सवालों के जवाब तो जल्द मिल ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये डुप्लीकेट क्या ड्रामा कर रही है, ये देख लेते हैं। कोमल कली को तो जरा देखिए, आज वो आई है विधि की गली। अब विधि की गली आई है तो विधि की तरह ही दिखना पड़ेगा ना। जरा देखिए वेद के सामने वो कैसे विधि बनकर आई है। आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, तो आप मुझसे सेवा क्यों करवा रहे हैं? आप जल्दी से ठीक हो जाइए और फिर मेरी सेवा कीजिए। अब सासू माँ ने एक कोमल कली को पैसों का लालच दिया था कि अगर वेद ठीक हो जाएगा तो उसे लाखों रुपए देगी। अब वेद ने जब देखा विधि को तो उसने थोड़ा सा रिएक्ट भी किया। जरा देखिए कैसे उसने कोमल के हाथ पकड़ लिए। वेद की इस हरकत को देखकर खुश हो गई कोमल और उसने बुला लिया प्रतिभा देवी को। क्या कहा तुमने? सच में? सच में वेद ने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में रखा? क्या करूं? मेरे हाथ पे चाकू है, चाकू। जरा मम्मी जी को दिखाइए ना, आपने मेरे हाथ पे कैसे हाथ रखा था? अभी तो किया था ना आपने, दिखाइए। लेकिन जब प्रतिभा देवी के सामने विधि ने कुछ दिखाना चाहा तो वेद ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इसका मतलब अब कुछ दिनों के लिए और रहना पड़ेगा कोमल को यहाँ पर। कुछ दिनों का मतलब है बहुत दिन, और यहीं पे होगा कहानी में बदलाव। कहीं ऐसा तो नहीं है यहीं पर रहते रहते पता चल जाएगा सबको कि कोमल कली ही तो विधि नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। प्रेम बंधन तो तभी बनता है जब सच्चाई हो, विश्वास हो। रिश्ते में सच्चाई और विश्वास बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए शायद प्रेम बंधन का ये जो हीरो है ना, अपनी हीरोइन को अपना सच बता रहा है।
कहते हैं ना, शादी दो रिश्तों के साथ साथ दो आत्माओं का भी मिलन होता है। तो ऐसे पवित्र मिलन पर कोई झूठ की बुनियाद कैसे रख सकता है। अब हर्ष अपनी जिंदगी का सारा सच अपनी होने वाली पत्नी जानकी को बताना चाहता है। तभी तो जरा देखिए, जहाँ पर इंटरनेट और व्हाट्सएप का जमाना है, वहाँ पर उसने अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक खत लिखा है। अब इस खत में उसने अपने पुराने प्यार के बारे में भी लिखा है और अपनी जिंदगी के बारे में भी। जानकी के सामने उसने अपनी जिंदगी खुली किताब की तरह खोल दी है। जानकी, भले ही हम एक दूसरे से अनजान, हमारे बीच एक दूसरे पर विश्वास करने की कोई वजह ना हो, पर फिर भी पता नहीं क्यों दिल कहता है कि तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। पर आज जो कुछ भी हुआ ना, शायद उसके बाद तुम्हारा मुझ पर विश्वास उठ गया होगा। पर सच तो यह है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया जानकी, कुछ नहीं छुपाया तुमसे और ना ही कभी छुपाऊं। तो फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी से इनकार करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा, सम्मान करूंगा। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी, मेरा वादा है तुमसे। हर्ष के बारे में ये सब जानकर अब जानकी का फैसला क्या होगा, ये तो हर्ष नहीं जानता है, लेकिन हर्ष बाबू हम जरूर जानते हैं कि आपके उठाए इस कदम से जानकी बहुत ही खुश है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी हाई है, लोग व्हाट्सएप और इंस्टा मैसेजेस एंड पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसमें इन्होंने लेटर चुना। इट्स सो थॉटफुल, यू नो, फॉर अ गर्ल। अगर मुझे इम्प्रेस करना है, सो अगर इफ़ अ गाय इज़ डूइंग सच थिंग्स फॉर मी, आई वुड से येस, ऑफ कोर्स। तो ये मेरी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे लिए लेटर लिखा है, जहाँ पर ये बहुत कन्वीनियंट है मैसेज करना, राइट? सो इट्स वेरी थॉटफुल। मेरा ट्रस्ट अटूट है इन पे। क्या बात बताओ? बस ऐसे कोई रैंडम लड़की आकर बोल देगी, मैं मान लूंगी। हाँ, विश्वास इतना ये स्ट्रांग होना चाहिए ना अपने हस्बैंड पे। भले आपने कुछ देखा नहीं सुना नहीं तो अलग बात है, बट ऐसे कोई भी रैंडम इंसान आकर बोल देगा तो इतनी, कहते हैं ना, आधार इतना, बेस इतना वीक नहीं होना चाहिए किसी रिलेशनशिप का कि एक झटके में टूट जाए। सो रियली ऐसा मैं मानती नहीं। And I think all the ladies should listen to her. Yeah. तो रही बात शादी की, तो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी आपकी होने वाली इस शादी को नहीं तोड़ सकती। शादी आपकी और जानकी की तो होकर ही रहेगी, फिर चाहे इस शादी में साजिश हो या ना हो। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। लो आ गए किडनैपिंग करने वाले, डकैती करने वाले, लूटपाट करने वाले, बंदूक चलाने वाले। और कहां? कुमकुम भाग्य में। अभी और प्रज्ञा के जीवन में अगर कोई मुसीबत ना हो तो उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं, कहानी भी आगे चलती नहीं। तो इसीलिए आ गए हैं बंदूकधारी। वही तो हम कई दिनों से सोच रहे थे कि कुमकुम भाग्य सीरियल में कोई किडनैपिंग नहीं हुई, ना कोई हवालात गया, ना कोई चोरी डकैती हुई। तो लीजिए, हम सोच ही रहे थे कि देखिए कुमकुम भाग्य में ये वाला सीन हाजिर हो गया। सबसे पहले मैं उसे गोली मारूंगा जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है, समझ रही हो ना? प्रज्ञा एक ज्वेलरी शॉप में पहुंची अपनी बेटी प्राची के साथ, तो वहीं रिया भी आ गई अपने पापा अभी के साथ। वो क्या है ना, अभी और मीरा की सगाई होने वाली है, तो इसकी शॉपिंग भी इसी शॉप से होने वाली है। एक्चुअली मैं मीरा आंटी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी यहाँ पे, मीरा आंटी और डैड के साथ। मैंने सोचा कि उन दोनों की सगाई के पहले डैड अगर मीरा आंटी को कुछ खरीद के देंगे एंगेजमेंट के लिए तो यू नो शी विल फील गुड। बस लेकिन फंसी गए हैं। अब गहनों की शॉपिंग हो ही रही थी कि देखिए इस शॉप में कुछ ऐसे लोग घुस आए जो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए हैं। अब तिजोरी की चाबी लाने के लिए अभी प्रज्ञा, रिया, प्राची, इन सबको मोहरा बनाया गया। इन सब के सर पे बंदूक तान दी गई है। बस बाहर ही निकल रही थी कि कुछ गुंडे आ जाते हैं और गुंडे आके ये ज्वेलरी शॉप में
चोरी करने की कोशिश में रहते हैं एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग बिकम्स एक्सट्रीमली क्योटिक। और अब हम फंस चुके हैं क्योंकि सबके सर पे बंदूक तनी हुई है और देखना ये है कि अभी मम्मी और पापा के लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राची या मैं। और देखिए चाबी लाने की जिम्मेदारी अब प्राची को दे दी गई है, तो अब आगे प्राची का क्या होगा? प्राची चाबी लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, या फिर सीरियल का हीरो अभी अपने पूरे परिवार को बचा लेगा? अब देखिए भाई ये क्या होगा आगे, ये तो सीरियल देखने के बाद ही पता चलेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो दोस्तों, SBS ओरिजिनल्स में आज एक नहीं बल्कि दो मूवीज के रिव्यू हम करेंगे। 11 दिसंबर को रिलीज हुई है 2 फिल्म, नेटफ्लिक्स की तोरबाज और Amazon प्राइम की दुर्गामती। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुर्गामती से। अगर आपने 2 साल पहले आई साउथ की फिल्म जिसमें अनुष्का शेट्टी थी, भागमती, अगर ये फिल्म आपने देखी है तो दुर्गामती देखने से पहले सोच लीजिएगा। और अगर आपने भागमती नहीं देखी है तो प्लीज वॉच दुर्गामती। तो जब दुर्गामती फिल्म की शुरुआत होती है तब आपके सामने आता है ये डिस्क्लेमर। अब जब ये डिस्क्लेमर खुद डाला गया है तो थोड़ा बहुत तो कंपैरिजन बनता है। दुर्गामती की कहानी भागमती की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। तो दुर्गामती की कहानी भागमती की कहानी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। डायलॉग्स भी सेम टू सेम है, डायलॉग्स तक सेम टू सेम है, स्क्रीन प्ले तक सेम है, स्क्रीन प्ले तक सेम है। अरे व्हाट इज दिस यार, सेम टू सेम। देखा, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस फिल्म में भूमि को देखने के बाद ये कहीं नहीं लग रहा कि ये बॉलीवुड की भूमि पेडनेकर है। ऐसा लग रहा है कि अनुष्का शेट्टी ने बॉलीवुड में भूमि के रूप में जन्म ले लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी सिर्फ एक वजह है, वो ये कि ऑफिशियल राइट्स जो कि इस फिल्म के मेकर्स ने यूवी क्रिएशन से लिए हैं, और दूसरा इस फिल्म के डायरेक्टर जिनका नाम है अशोक जी अशोक वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने साउथ की फिल्म भागमती डायरेक्ट की थी। और जी अशोक अपनी सेम कहानी लेकर आते हैं बॉलीवुड और आपको देते हैं दुर्गामती। जब फिल्म शुरू होती है तब आपको कहीं ना कहीं अंदाजा आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी फिल्म डब की गई है, यानी कि पहले सारे सीन शूट हुए, उसके बाद एक्टर्स ने जाकर अपनी डबिंग की है। ये कोई नई बात नहीं, ये होता है। लेकिन इस फिल्म में आपको ये फर्क देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से इस फिल्म को देखेंगे और सुनेंगे। इसके बाद अगर बात करें एक्टर्स की तो अरशद वारसी बहुत अच्छे हैं, जिशु सेन गुप्ता कमाल के हैं, माही गिल जिन्हें बंगाली बताया गया है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी भाषा में बंगाली टच डालने की कोशिश की गई है और वो साफ झलकता है। इस फिल्म की सबसे खास बात है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, आर्ट डायरेक्शन और सेट डिजाइनिंग। अब यही सेम चीज आपको फिल्म भागमती में भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी वो फिल्म 2 साल पहले रिलीज हुई थी और इस फिल्म का यानी कि दुर्गामती का सेट अलग से तैयार किया गया है और इस पर पूरी की पूरी मेहनत आपको साफ नजर आती है। तो अब ये फिल्म क्यों देखें, इसका कारण हमने आपको पहले ही बताया था। इस फिल्म को देखिए, तब अगर आपने भागमती नहीं देखी है तो नो डाउट आप थ्रिल होंगे और आपको देखने में मजा आएगा। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है, अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको वही फिल्म फ्री में मिल रही है तो पेड प्लेटफॉर्म पर आप उसी फिल्म की हिंदी कॉपी क्यों देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो फिल्म आपको हिंदी डब एक प्लेटफॉर्म पर यानी कि यूट्यूब पर मिल रही है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज तोरबाज की। तोरबाज में संजीव बाबा यानी कि संजय दत्त आपको मेन लीड में नजर आएंगे। संजय दत्त एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो अफगानिस्तान में पहले रह चुका है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसके बीवी और बच्चे का देहांत हो चुका है। किसी कारणवश वो फिर से अफगानिस्तान जाता है, वहां के कुछ बच्चों से मिलता है और एक क्रिकेट टीम बनाता है। लेकिन इसी बीच एक टेररिस्ट संजय दत्त का किडनैप करता है और उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबी है। अगर इस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाते तो शायद और भी अच्छा हो सकता था। सड़क 2 के बाद संजय दत्त की ये दूसरी ऐसी फिल्म है जिसको इतना प्रोत्साहन, इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि संजू बाबा को लोग दमदार इमेजेस में देखने के आदी हो चुके हैं और जब संजय दत्त रोते हैं तो फैंस नहीं रोते।
बल्कि वो परेशान हो जाते हैं कि संजू बाबा डू सम एक्शन, डोंट डू रोना धोना। गिरीश मलिक ने ये पूरी कोशिश की है कि अफगानिस्तान के जो सुसाइड बॉम्बर्स बच्चे हैं उनकी कहानी को और उनकी सच्ची कहानी को दर्शकों के सामने पेश करें, लेकिन अफसोस ये कहानी जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई और कहीं न कहीं बोरिंग हो गई। तो नेटफ्लिक्स पर आई तोरबाज को SBS ओरिजिनल्स की तरफ से 5 में से 1.5 स्टार और Amazon प्राइम पर आई दुर्गामती वैसे तो 5 में से 3 स्टार्स डिजर्व करती है, लेकिन SBS ओरिजिनल्स कॉपी के सख्त खिलाफ है, इसलिए अब इस फिल्म को 5 में से 3 नहीं बल्कि 2.5 स्टार हमारी तरफ से मिलते हैं। ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसे देखिए, लेकिन अगर आप पहले ही भागमती देख चुके हैं तो यकीन मानिए आप दुर्गामती में कुछ नया नहीं पाएंगे। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।